जय हिंद साथियों। जो लोग भी यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और इसकी परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे थे, तो आज यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ यानी कि भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक ऑफिशियल नोटिस आ गया है, अपलोड कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पर डेट भी देख सकते हो, 15 सितंबर 2022 यानी कि आज की ही ये डेट है और आज का ही ये नोटिस है। यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले वाले में, उत्तर प्रदेश रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के 120 पद थे, बिल्कुल थे। सहायक परिचालक के 1374 पद थे, बिल्कुल। और प्रधान परिचालकों के 936 पदों पर सीधी भर्ती 2022 से भरे जाने के लिए ओपन टेंडर के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित किए जाने के संबंध में। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने ऑफिशियल नोटिस जो है वो खुलकर आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए भाई, डाउनलोड पर हमने क्लिक किया, आप लोग भी जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इस ये आप जैसे ही गूगल में डालोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा और पहले ही वाले पर जो लिखा हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो एक नोटिस डाउनलोड हो रहा है। आप लोग यहाँ पर देख भी रहोगे, आइकन बनकर यहाँ पर आ रहा है। वो नोटिस अभी डाउनलोड हो रहा है, 2 से 4 सेकंड में वो डाउनलोड हो जाएगा और फिर उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा नोटिस, डाउनलोड हो गया और खुद ही ये खुल गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते होगे कि यहाँ पर डेट नहीं डाली गई है, यहाँ पर डेट नहीं डाली गई है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर भी सेम वही लिखा हुआ है। तो ये किस प्रकार का नोटिस है, ये मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग नोटिस ही पढ़ लेते हैं। पहले वाले आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के 120 पद थे, सहायक परिचालक के 1374 पद और प्रधान परिचालक के, यानी कि वो हिंदी में लिखा हुआ यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, तो उसके 936 पदों पर सीधी भर्ती 2022 से भरे जाने के लिए ओपन टेंडर के माध्यम से कार्यदायी संस्थाओं को निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। आमंत्रित किया गया है, किसको आमंत्रित किया गया है मैं आपको बता दूं। जो भी एजेंसियां कह लो या जो भी कंपनियां कह लो परीक्षा कराती हैं, यानी कि जो भी यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप वाली वैकेंसी का जो भी कंपनियां परीक्षा कराना चाहती हैं, तो वो निविदाएं अपनी प्रस्तुत करें। निविदाएं जैसे कि हम लोग कह सकते हैं अपने ऑनलाइन प्रस्तुत करें, फॉर्म भरे, सीधी भाषा में हम लोग कह सकते हैं। फॉर्म भरें और जब फॉर्म भर जाएगा, सारी निविदाएं, सारी एजेंसियां अपनी निविदाएं प्रस्तुत कर देंगी। फिर उसके बाद भर्ती बोर्ड जो है देखेगी कि किसको देना चाहिए टेंडर परीक्षा का, कौन यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर की परीक्षा कराना किसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर उसको वो जो है वो टेंडर दे देगी। ये पहला ग्राफ में ये हो गया। दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, उक्त तीनों पदों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत लिखित परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से संपन्न कराई जाएगी। दूसरी बात यहाँ पर कही गई है कि जो आपकी परीक्षा होगी वो ऑफलाइन कराई जाएगी, ऑनलाइन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा होगा एक परीक्षा हुई थी ऑनलाइन, यूपीएसआई की, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी। तो वो परीक्षा किसने कराई थी मैं आपको बता दूं, वो परीक्षा एनएससीआईटी ने कराई थी और बहुत ही बड़े लेवल पर उसने वहां पर धांधली कराई है। तो इस बात से तो आप लोग निश्चित हो जाइए कि एनएससीआईटी आपकी परीक्षा नहीं कराएगी। ठीक है, कौन सी कराएगी ये भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और इस ऑफिशियल नोटिस के नीचे ही एक और चीज लिखी हुई है, वो क्या लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है कि कितने कितने फॉर्म आए हैं। ये इसके यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में कितने कितने फॉर्म आए हैं, ऑफिशियली तौर पर आपके लिए यहाँ पर बता दिया गया है, वो भी जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये तो पढ़ लें। ठीक है, यहां तक हो गया कि ऑफलाइन कराई जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ कि उक्त भर्ती प्रक्रिया को संपादित कराने के लिए ओपन टेंडर के माध्यम से सक्षम कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए इतने इतनी संख्या वेबसाइट इतनी पर समस्त शर्तों के साथ प्रदर्शित किया जा रहा है। आरएफक्यू के संबंध में किसी भी प्रकार की क्यूरी 26 सितंबर तक ही स्वीकार की जाएगी। और तीसरे वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि प्रश्नगत भर्ती से संबंधित बोर्ड की वेबसाइट इतनी पर प्रदर्शित किए जा रहे आरएफक्यू में निहित शर्तों के अनुसार सक्षम संस्थाएं अपनी अपनी निविदाएं नियत तिथि दिनांक 6 अक्टूबर को 10 बजे से 2 बजे तक के मध्य तक बोर्ड में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यानी कि यहाँ पर जो लास्ट डेट बताई गई है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग फॉर्म भरते हैं, मान लो कह दिया जाता है कि 30 अक्टूबर लास्ट डेट है आपके फॉर्म भरने की, तो ये जो कंपनियां अपने अपने आवेदन करेंगी, आसान भाषा में कहें तो इनकी लास्ट डेट कब है, 6 अक्टूबर है। यानी कि 6 अक्टूबर के बाद आपको ऑफिशियली पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा कौन सी एजेंसी कराएगी। अब मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको देखिए ये भी बताऊंगा कि कितने कितने फॉर्म भरे गए, लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं। देखिए,
अगर बात करें या तो आपकी परीक्षा टीसीएस लेगी या आपकी एनएससीआईटी लेगी, लेकिन एनएससीआईटी परीक्षा आपकी नहीं लेगी। मेरे ख्याल से ये बैन हो जाएगी, इस पर केस वगैरह चल रहा है। ये परीक्षा नहीं लेगी क्योंकि यूपीएससी इसमें बहुत बड़े लेवल पर धांधली कराई थी। आपकी परीक्षा जो लेगी वो टीसीएस परीक्षा लेगी। तो क्यों ना ऐसा हम लोग करें कि जो भी टीसीएस पिछले 5 सालों में पेपर ले चुकी है वो मैं आपको अवेलेबल करा दूं। अरे मैं आपको इतना करा देता हूं कि जो 2018 में जो भर्ती हुई थी यूपी पुलिस की, 2019 में जो परीक्षा हुई थी, 2021 में जो परीक्षा हुई, 2020 में जो परीक्षा हुई थी यूपी पुलिस की, इसके मैं आपको पेपर दे दूं विद सॉल्यूशन। यानी कि क्वेश्चन लिखा होगा, उसके नीचे उसका आंसर होगा, उसका सॉल्यूशन भी होगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको 2000 मेरे ख्याल से हाँ 2013 के पेपर दे दूं, 2009 के पेपर दे दूं और 2006 के पेपर दे दूं। इसकी 6 शिफ्ट, इसकी 4 शिफ्ट, इसकी 4 शिफ्ट, तो कुल मिलाकर मेरे पास 18 शिफ्ट हैं। 18 शिफ्ट हैं, एक पीडीएफ बना दी गई है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो इस तरह की आपके सामने पीडीएफ है, जितनी भी शिफ्ट लिखी है ये शिफ्ट आपको मिलेंगे। सॉल्यूशन आपका किस तरह से होगा, इस तरह से आपका सॉल्यूशन होगा। आप लोग यहाँ पर पॉज करके देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाया गया है। इस पीडीएफ में कितने प्रश्न होंगे, मैथ के, रीजनिंग के, जीके के, हिंदी के, कुल 2500 प्रश्न आपको मिलेंगे। 2500 प्रश्न आपको मिलेंगे। ये पीडीएफ लेना आपको कैसे है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे और वहीं से आप सभी लोग इसको बाय नाउ कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी हमारी वेबसाइट का लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो ये तो बात होगी भाई। अगला बात हम लोग करते, देखिए मैं आपको इसमें परीक्षा तिथि के बारे में भी बताऊंगा। ये जो ऑफिशियल नोटिस आया है इसमें 2 तरह की बातें क्लियर की गई है। एक तो आपको ये बताया गया है सिंपली तौर पर कि जो आपकी वैकेंसी है यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर की, तो इसका हम परीक्षा कराने के लिए एजेंसी का चयन कर रहे हैं। तो उसके बारे में आपको सूचित किया गया है। लास्ट डेट भी बता दी गई कि कब तक ये एजेंसी फाइनल हो जाएगी। अब 6 सितंबर क्या लिखा है, 6 अक्टूबर लिखा है। 6 अक्टूबर तो आपकी क्या हो जाएगी, 6 अक्टूबर तक आपकी जो है वो निविदाएं ली जाएंगी। 4 से 5 दिन बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपकी परीक्षा कौन लेगी। फिर अक्टूबर में तो आपकी परीक्षा होगी नहीं क्योंकि 10 अक्टूबर तक तो मामला यहाँ पर हो जाएगा। अगर आपकी परीक्षा होगी वो नवंबर महीने को छोड़कर आपकी परीक्षा दिसंबर में हो जाएगी बिल्कुल आराम से। तो आप लोग इस तरह अपनी तैयारी लेकर चलिए कि दिसंबर तक आपकी परीक्षा हो जाएगी। इस तरह रिवीजन आप लोग करिए। अब मैं आपको दूसरी जानकारी देता देता हूं जो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस में दी गई है। देखिए, तो यहाँ पर जब आप थोड़ा नीचे आओगे, यहाँ पर आप जरा पॉइंट नंबर 2 देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है द बोर्ड इज इन प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग 3 डिफरेंस पोस्ट। तो इसमें 3 पोस्ट ही तो हैं, 3 तरह के पद हैं इन पुलिस रेडियो डिपार्टमेंट इन उत्तर प्रदेश। डिटेल आर फॉलोज। ठीक, तो यहाँ पर 3 तरह के पद हैं। वर्कशॉप हेड है, असिस्टेंट ऑपरेटर है, हेड ऑपरेटर है। तो यहाँ पर वैकेंसीज कितनी है ये भी लिखा हुआ कि वर्कशॉप हैंड की 120 वैकेंसीज है जिसके लिए 73,614 फॉर्म भरे गए हैं। उसके बाद लिखा हुआ है असिस्टेंट ऑपरेटर के 1374 पद हैं जिसके लिए 3,89,711 फॉर्म भरे गए हैं। हेड ऑपरेटर, यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर के 936 वैकेंसी है जिसके लिए 76,516 फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। कुल मिलाकर कितनी वैकेंसी है यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है। तो कुल मिलाकर 2430 आपकी वैकेंसी है और कुल मिलाकर फॉर्म कितने भरे गए हैं, तो 5,39,841 यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। तो ये था आपका, नीचे जानकारी मैंने पढ़ ली है, कोई आपके काम की नहीं है। तो इसमें 2 ही तरह की जानकारी जो थी वो थी। ठीक है, बढ़िया। तो कुल मिला के पीडीएफ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अनिवार्य पीडीएफ है आपको लगाना, यानी कि इस पीडीएफ का हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में छापा होना चाहिए, तभी आपकी यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा निकल पाएगी। तो जरूर ले लीजिए। एक बहुत ही मिनिमम सा प्राइस रखा गया है इस पीडीएफ के लिए। ठीक है, इस वीडियो को एक बार शेयर भी कर देंगे ताकि सभी को पता चल जाए कि यूपी पुलिस असिस्टेंट का प्रक्रिया जो है वो अब शुरू हो चुकी है और बहुत ही जल्द इसकी परीक्षा हो जाएगी। अक्टूबर में वो हो जाएगा, नवंबर को छोड़कर दिसंबर में आपकी परीक्षा हो जाएगी, ये बात बिल्कुल तय है। एक स्ट्रेटजी पर मैं वीडियो बनाने वाला हूं कि यूपी पुलिस असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की परीक्षा बचे हुए दिनों में कैसे आप पास कर पाएं, तो बहुत ही जल्द आ जाएगी वो भी वीडियो। उसके लिए चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का ग्रुप भी मिल जाएगा, उसको भी आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद साथियों।